ओम शांति। सभी एक बार फिर से प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आप सभी विशेष दिल्ली, आगरा और भी भारत के प्रांतों से पधारे हुए, दिल्ली एनसीआर से पधारे हुए सभी भाई बहनों का माँ ये शांति वन के शांत और मनभावन परिसर के इस विशाल डायमंड हॉल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके स्वागत में मैं कहूँगी, प्रभु के घर आप पधारे, आपका ये परिवार है। प्रभु वरदानों की इस भूमि पर कोटि कोटि स्वागत बारंबार है, अभिनंदन बारंबार। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में तो आप हैं, तभी आप आज यहाँ मुख्यालय में पहुँचे हैं और विद्यालय का परिचय भी आपको मिलता रहा होगा, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में इसकी गतिविधियाँ जो चल रही हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है जिसके संपूर्ण विश्व के 5 महाद्वीपों में ही 140 देशों में 8000 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं और जहाँ 12 लाख से भी अधिक नियमित विद्यार्थी आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों की शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंच बना रहे हैं। तो ये विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न है, क्योंकि उन विश्वविद्यालयों में जो विषय पढ़ाए जाते हैं, विज्ञान, तकनीकी, कला, वाणिज्य आदि अन्य विषय भी, वो पढ़ने के बाद एक डिग्री मिलती है जिससे व्यक्ति धन उपार्जन कर सकता है, व्यवसाय करके अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसी कोई डिग्री नहीं मिलती, लेकिन जीवन में गुणों और शक्तियों का विकास होता है और विपरीत परिस्थितियों में भी सुख शांति से जीवन जीने की कला आ जाती है। तो जैसे कि हर विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी का एक लक्ष्य होता है, जो मेडिकल पढ़ता है उसका लक्ष्य होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, जो इंजीनियरिंग पढ़ता है उसका लक्ष्य होता है कि हम इंजीनियर बनेंगे, जो लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं वो समझते हैं कि हम बैरिस्टर या जज बनेंगे। ऐसे ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, जिसके लिए कहते हैं कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण हो और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी हो। तो मनुष्य में ऐसे दिव्य गुणों का विकास होता है कि नर नारायण और नारी श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति करते हैं। और यहाँ के 4 विषय हैं, जैसे उन विद्यालयों में अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ भी 4 विषय हैं। ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। तो ईश्वरीय ज्ञान वो ज्ञान है जो जीवन में हमें सत्यों का ज्ञान देता है, जिसके लिए भक्ति में हम गाते आए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सत्गमय, मृत्यु माँ अमृतगमय। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। तो हमारे जीवन में अज्ञान अंधकार समाप्त हो, वो अंधकार दिन और रात की बात नहीं, लेकिन अज्ञान अंधकार को दूर करने की बात हम कहते हैं। तो परमात्मा हमें वो सत्य ज्ञान देते हैं जिसमें स्वयं का ज्ञान है, स्वयं का सत्य परिचय, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर ईश्वर परमात्मा कौन है, उनका नाम रूप धाम कर्तव्य क्या है, उनसे हमारा संबंध क्या है, कैसे हम अनुभव कर सकते हैं। कर्मों का ज्ञान, जिसमें कर्म कर्म विकर्म की गति हम समझते हैं। समय का ज्ञान, यानी वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है और इस समय के अनुसार
हमारा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। ये ज्ञान आप आने वाले ये 2 दिनों में बहुत विस्तार से इस विषय पर सुनेंगे और उसे अनुभव भी करेंगे। फिर है सहज राजयोग का विषय। तो जैसे कि गीता बहन भी बता रहे थे, तो योग शब्द भारत की प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है और हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि योग का अभ्यास करते रहे और इस योग के लाभ वो अपने जीवन में अनुभव करते थे। योग से ही मन की शांति का अनुभव, मन की एकाग्रता का अनुभव करना, इंद्रिय संयम करना, स्वस्थ रहते थे, दीर्घायु होते थे। तो वर्तमान में भी योग लोकप्रिय हो रहा है और उसका कारण है स्वास्थ्य, क्योंकि योग से हम स्वस्थ होते हैं। तो योग से न सिर्फ हमारा मन स्वस्थ होता है लेकिन तन भी स्वस्थ होता है, क्योंकि आज 70% से अधिक बीमारियां साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं जो तनाव जनित हैं। तो हमारे तनाव को ये कम करता है, ये तनाव मुक्त बनाता है। तो इसीलिए पहले मन स्वस्थ होता है तो फिर हमारा तन भी स्वस्थ होने लगता है। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने आज साल में 2 बार 21 जून और 21 दिसंबर को दोनों ही तरह के योग को, जो आसन प्राणायाम का योग है और साथ साथ में मेडिटेशन यानी हमारे मन से ध्यान से संबंधित जो योग है, दोनों को ही स्वीकार किया और पूरे विश्व में उसे लागू किया। ऐसे ही तीसरा विषय जो है दिव्य गुणों की धारणा। तो ज्ञान और योग के अभ्यास से हमारे जीवन में दिव्य गुण आने लगते हैं। आज हम देखते हैं समाज में मूल्यों का तेजी से ह्रास हुआ है। इसीलिए कहते हैं धन की गरीबी इतनी नहीं है आज जितनी चरित्र की गरीबी है। पहले श्री लक्ष्मी, श्री नारायण या जो भी देवी देवता हैं उनके ग्रस्त को आश्रम कहा जाता था, लेकिन आज का ग्रस्त जंजाल बन चुका है। तो जब हम योग अभ्यास करते हैं, प्रतिदिन ज्ञान का श्रवण करते हैं, तो हमारे जीवन में दिव्य गुण आने लगते हैं और हमारा जीवन फिर से देवी देवताओं जैसा बनने लगता है। और ईश्वरीय सेवा यानी जो ईश्वरीय संदेश है उसे जन जन तक पहुँचाना। जो दूसरी समाज में सेवाएं होती हैं, हम देखते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि जो भी अभावग्रस्त हैं उनके अभाव को दूर किया जाए, उनके दुखों से उन्हें मुक्त कर सकें। लेकिन वो अल्पकाल के लिए हो पाता है जो भी सहयोग होता है, लेकिन इस रूहानी सेवा के द्वारा व्यक्ति सदा काल के लिए स्वयं ही समर्थ और सक्षम बन जाते हैं। तो सदा काल के लिए उनके अभाव दूर हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार की ईश्वरीय सेवा की जाती है। इसकी स्थापना स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम के द्वारा अविभाजित भारत के हैदराबाद सिंध में की, जो वर्तमान समय पाकिस्तान में है। प्रजापिता ब्रह्मा अपने लौकिक जीवन में दादा लेखराज के नाम से हीरे जवाहरात के सुप्रसिद्ध व्यापारी थे, बहुत प्रतिष्ठित थे और धर्मपरायण भी थे, गीता पाठी थे, भक्ति भाव वाले थे। और जब उनकी 60 वर्ष की आयु थी तो उनको विचार चलता था कि अभी समय है ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वर में ही लगन लगाना चाहिए। और उनको काफ़ी वैराग्य आता था, तो इसी प्रयास में उन्होंने 12 गुरु किए और इनके होते हुए उनको परमात्मा के द्वारा दिव्य साक्षात्कार होने लगे। और इन दिव्य साक्षात्कारों ने उनके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया। उन्होंने अपना जो बिजनेस है उसको समेट कर वो हैदराबाद सिंध में वापस आ गए। कलकत्ता में विशेष रूप से उनका बिजनेस था, वहाँ से वो हैदराबाद सिंध आ गए और
प्रत्येक दिन वहाँ सत्संग चलने लगा, जिससे उसका नाम पड़ा ओम मंदिर। और 1 वर्ष के अंदर अंदर ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति को वहाँ पर जो और भी भाई बहनें आते थे, खासकर माताएं बहनें अधिक संख्या में थे, तो उनके नाम से ट्रस्ट बनाकर, ईश्वरीय ट्रस्ट बनाकर उन्हें वो समर्पित किया। और ये एक विद्यालय ने ऑफिशियल रूप लिया और नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ये परमात्मा की प्रेरणा से ही जो माताएं बहनें थी, उनको उन्होंने निमित्त बनाया इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए। और तब से लेकर आज तक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संचालन और प्रशासन बहनों के द्वारा ही होता है। और मैं गर्व से कहूँगी कि वर्तमान समय पूरे विश्व में महिलाओं के द्वारा चलाई जाने वाली सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है। पिताश्री जी कराची में लगभग 1950 तक, यानी भारत की आज़ादी के बाद तक, उसके बाद तक भी 1950 तक वहाँ रहे। और इसी दौरान सभी ईश्वरीय ज्ञान के रहस्य स्पष्ट हुए। और उसके बाद यहाँ आबू में ये पूरा का पूरा संगठन स्थानांतरित हुआ। और यहाँ से ही फिर भारत के विभिन्न बड़े बड़े शहरों में सेवाएं शुरू हुई, क्योंकि जो भी उनके लौकिक संबंधी थे वो उस समय विभाजन के समय यहाँ भारत में आ चुके थे। और उनके ही निमंत्रण पर फिर अलग अलग स्थानों पर ये सेवाएं शुरू होने लगी। तो उसमें विशेष रूप से दिल्ली, पंजाब, यूपी में कानपुर, लखनऊ, मुंबई आदि शहरों में, गुजरात में भी सेवा केंद्र खुले। पिताश्री जी के समय ही लगभग 250 सेवा केंद्र जो है वो पूरे भारतवर्ष में खुल चुके थे। और इनके होते हुए 1952 में जब जापान में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हुई, तो विद्यालय को भी निमंत्रण मिला और यहाँ से 3 प्रतिनिधि वहाँ पर भाग लेने के लिए गए। और फिर लगभग 1 वर्ष तक उन्होंने जापान, इंडोनेशिया, हांगकांग यदि आसपास के देशों में रहकर के अपनी सेवाएं प्रदान की। तो जैसे कि विदेश सेवा को प्रारंभ करने का बीज जो है वो उस समय से हुआ। और पिताश्री जी 1969 में अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करके अव्यक्त हुए। और उसके पश्चात दादी प्रकाश मणि जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका बनी। और उनके नेतृत्व में विद्यालय ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की। जो एक पौधा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने लगाया था, उसने एक वट वृक्ष का रूप लेना शुरू किया बहुत तेजी से भारत में। और साथ साथ विदेशों में भी सेवाओं का विस्तार होने लगा। तो 1974 में पहली बार लंदन में सेवा केंद्र खुला। और फिर विदेशों में, अन्य देशों में भी सेंटर्स खुलने लगे, जिनके निमित्त दादी जानकी जी बने। और 86 में जब अंतर्राष्ट्रीय शांति का वर्ष यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित किया गया था, तो विद्यालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस प्रोजेक्ट, यानी शांति के लाखों क्षण एकत्रित किए गए। तो उसमें भाई बहनों को कहा जाता था कि आप 1 मिनट भी, क्या कुछ सेकंड्स भी अगर शांति के लिए अपना योगदान दे सकते हैं तो आप दीजिए। और इस तरह से ये पूरे वर्ष प्रोजेक्ट चला और इतने अधिक वो शांति के क्षण एकत्रित हुए। तो इस कार्य को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने, जैसे कि आपको बताया बहन जी ने भी, कि विद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी को अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत का पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रदान किया गया। और उसके बाद से ही विद्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ से संलग्न है और इसके जनसंपर्क विभाग में इसे कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ है।
यूनेस्को और यूनिसेफ में भी इसकी सदस्यता है और वहाँ पर अपने प्रतिनिधि रहते हैं जो विभिन्न जो भी प्रोजेक्ट्स योजनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चलाई जाती हैं वहाँ उनमें उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। फिर 1987 में विद्यालय के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया ग्लोबल कॉपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, यानी सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कैसे हो सकता है। तो उसमें सभी विश्व के लोगों से वो सुखमय संसार की उनकी परिकल्पना क्या है, ये विजन्स उनसे लिए गए और उसके आधार पर एक पुस्तक बनी विजन्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड और उसको भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यानी उस पुस्तक का विमोचन किया गया। और उसके बाद लिविंग वैल्यूज का एक प्रोजेक्ट लिया गया, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला, जिसमें बच्चों को मुख्य 12 वैल्यूज लिए गए जो उनके जीवन को हम कहेंगे श्रेष्ठ बनाने वाले मूल्य हैं, उनके जीवन को सफल करने वाले मूल्य, ऐसे मूल्य, और उन्हें जाकर के प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये प्रोजेक्ट चला। उसके बाद यूनेस्को के द्वारा एक प्रोजेक्ट आया, अंतर्राष्ट्रीय शांति की संस्कृति का वर्ष 2000 को घोषित किया गया और उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया गया जिसको सबसे भरवाना था। तो विद्यालय ने ये कार्य भी किया और उसमें भी जो कार्य विश्व स्तर पर हुआ वो इतने अधिक फॉर्म्स भरवाए गए कि इसके लिए भी विद्यालय को पुरस्कृत किया गया यूनेस्को के द्वारा। तो इस तरह से सभी यूनाइटेड नेशंस के अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में अभी तक विद्यालय की भागीदारी रहती ही है। फिर 2007 तक हमारी आदरणीय दादी जी रहे और दादी जी के अव्यक्त होने के बाद दादी जानकी जी ने इस विद्यालय के नेतृत्व को संभाला। दादी जानकी जी हमारे ऐसे मुख्य प्रशासिका रहे जिन्होंने 104 वर्ष तक अथक रूप से विद्यालय को अपनी सेवाएं प्रदान की। और उनके तो क्योंकि वो विदेश में पहले निर्मित रहे तो उनके मस्तिष्क के भी अनेक परीक्षण किए गए वैज्ञानिकों के द्वारा, खासकर अमेरिका में टेक्सास यूनिवर्सिटी में उनका परीक्षण किया गया EEG मशीन के द्वारा कि मेडिटेशन के क्या प्रभाव हैं उनके मस्तिष्क पर। तो देखा गया, मैं बहुत विस्तार से इस पर नहीं बताऊंगी, लेकिन उनके मस्तिष्क के क्षमता के अनुसार उसे देखते हुए उन्हें टाइटल दिया गया द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, विश्व के सबसे स्थिर मन वाली महिला। तो इस तरह से वो अपने शरीर पर भी जब भी कभी भी वो बीमार हुए तो उन्होंने योग के प्रयोग किए और उसमें वो हमेशा उसके द्वारा ही स्वस्थ हो गए। ये उनकी विशेषता रही। और दादी जी 2020 तक विद्यालय के मुख्य प्रशासिका रहे। उसके पश्चात हमारी आदरणीय हृदय मोहिनी जी, उनके पश्चात दादी रतन मोहिनी जी जो अभी 1 मास पूर्व हुई, जिन्होंने अपनी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया है। उन्होंने भी अपनी जन्म शताब्दी पूरी की, 100 वर्ष की आयु पूरी करके 101 वर्ष की आयु में दादी जी हमारी अव्यक्त हुए हैं। और दादी रतन मोहिनी जी ऐसे दादी थे जो युवा प्रभाग के अध्यक्ष रहे और अंत तक भी उनके अंदर स्वयं भी युवाओं जैसा उमंग उत्साह देखने में आता था। यानी वो कहेंगे हम दिन भर में लगभग 16 घंटे तक उनकी सेवाएं चलती रहती थी। और अभी वर्तमान में मोहिनी दीदी जो न्यूयॉर्क में बेस्ड है, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं और उनके साथ जो सहयोगी हैं वो आदरणीय जयंती दीदी जो लंदन में बेस्ड है और हमारी आदरणीय मुनि दीदी जो यहाँ ही हेडक्वार्टर्स में निवास करते हैं। तो इनके द्वारा भी विद्यालय का नेतृत्व किया जा रहा है। इस विद्यालय में, ये मुख्यालय में आप पधारे हैं तो ये शांतिवन सबसे बड़ा परिसर है और इस परिसर में ये डायमंड हॉल जो एशिया का 5वां सबसे बड़ा हॉल है विदाउट पिलर,
बना हुआ हॉल है और इसमें 16 भाषाओं के ट्रांसलेशन की फैसिलिटी है। और जैसे बताया कि पूरे वर्ष यहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसके साथ साथ अपने यहाँ शांति वन में सोलार वन का एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर बहुत बड़ा सोलार कॉम्प्लेक्स है, आप देखेंगे जाकर के। तो यहाँ की लगभग आधी बिजली का उत्पादन वहाँ सोलार से किया जाता है और सोलार कुकिंग भी है, जो भी भोजन भी बनता है वो भी सोलार से बनाया जाता है। तो इस तरह से कैसे हम पर्यावरण का बचाव करें, उसकी सुरक्षा करें, इसका भी ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। यानी जो भी वैज्ञानिक पद्धतियों को अपना करके हम उसे सहज बना सकते हैं वो यहाँ पर अपनाया जाता है। जब आप माउंट आबू के लिए जाएंगे, माउंट आबू दर्शन के लिए, तो वहाँ पर अपने ज्ञान सरोवर एकेडमी है जो एकेडमी फॉर हायर लर्निंग है और वहाँ पर विभिन्न व्यवसायों से संबंधित अनेक प्रभाग बने हुए हैं, जिसमें 20 प्रभाग हैं। उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनके कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, प्रशिक्षण प्रोग्राम होते हैं और उसमें एजुकेशन विंग है, एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, मीडिया विंग है, मेडिकल विंग है। मेडिकल विंग के तो हमारे भाई जी हैं, डॉक्टर बनारसी भाई जी, अभी आपको जानकारी देंगे। और साथ में सोशल सर्विसेज विंग है, सिक्योरिटी सर्विस विंग है, विमेन विंग है, यूथ विंग है, जूरिस्ट विंग है, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट विंग है। यानी 20 विंग वहाँ पर है और इनके लिए जो कोर्सेज चलाए जाते हैं उसमें 4-5 कोर्सेज मुख्य प्रकार से हैं। इसमें सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स, हेल्थी लाइफस्टाइल, इस तरह के प्रशिक्षण उनको दिए जाते हैं ताकि वो अपने व्यवसाय में रहते हुए आध्यात्मिकता के समावेश से कैसे व्यावसायिक दक्षता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वो उसमें और अधिक सफल हो सकते हैं, उसे बेहतर बना सकते हैं, ये उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। से ज्ञान सरोवर कैंपस करीब 28 एकड़ में बना हुआ अपना कैंपस है और वहाँ भी सारा पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। वहाँ भी वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम बना हुआ है, सोलार सिस्टम लगा हुआ है सारा। फिर पांडव भवन कॉम्प्लेक्स है अपना, जो मूल कॉम्प्लेक्स है। जब पिताश्री जी, अपनी मातेश्वरी जी जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, वो जब यहाँ आए थे पूरे ग्रुप के साथ, तो पिताश्री जी उसी कैंपस में ही रहे 1969 तक। तो वहाँ पर उनके यादगार स्थान है, उनका निवास स्थान जिसे बाबा का कमरा कहते हैं, वो अभी योग अनुभूति कक्ष है। तो आप वो देखेंगे और उसे अनुभव भी करेंगे। जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया वो शांति स्तंभ, उनका स्मृति स्थल बना हुआ है, तो वो भी आप देखेंगे। बाबा की झोपड़ी है जहाँ वो बैठते थे, पत्र व्यवहार करते थे और सबसे मिलते थे। और इसके साथ साथ हिस्ट्री हॉल है जहाँ पर सारी ये जो अपने क्लासेस के कार्यक्रम पिताश्री जी सबसे जो ज्ञान का आदान प्रदान करते थे, वो भी एक हॉल वहाँ पर आप देखेंगे। तो ये मुख्य स्थान वहाँ के हैं। ऐसे ही अपना माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है। ये ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर 91 में बना और इस हॉस्पिटल की विशेषता है कि इसमें सभी पैथियों का समावेश किया गया है। इसमें केवल एलोपैथिक नहीं है, लेकिन इसमें आयुर्वेदा भी है, होम्योपैथिक भी है, मैग्नेट थेरेपी भी है, फिजियोथेरेपी है। फिर उसके साथ साथ मेडिटेशन रूम भी बना हुआ है कि जो भी मरीज़ हैं जिन्हें मेडिटेशन की आवश्यकता है वो बैठ कर के वहाँ मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और जितने भी यहाँ के गरीब जनता है उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई हैं और सभी हमारे स्पेशलिटीज़ हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में और रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी चलते रहते हैं। और उनमें से एक मुख्य है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ रिडक्शन प्रोग्राम, जो हृदय रोगियों के लिए चलाया जाता है। तो उसमें उन मरीजों को बुलाते हैं जिनके आर्टरीज में 90% 100% ब्लॉकेजेस होते हैं,
उनको यहाँ 1 सप्ताह के लिए रखा जाता है और उनके जीवन शैली में वो क्या परिवर्तन लाएं जिससे कि वो स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उनमें से अधिकतर हैं जो बाईपास सर्जरी नहीं करवा सकते। डॉक्टर ने एडवाइस किया लेकिन वो नहीं करवाना चाहते या नहीं करवा सकते, जो भी कारण रहते हैं। तो वो जब यहाँ ये शिविर अटेंड करते हैं तो 3 बातों पर उनको विशेष प्रशिक्षण देते हैं। एक तो उनकी डाइट लो कोलेस्ट्रॉल हाई फाइबर डाइट होना चाहिए। दूसरा, प्रतिदिन उनको 45 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है। और तीसरा, उन्हें रोज़ मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन करना है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो 1 घंटा प्रतिदिन उनको मेडिटेशन के लिए देना है। और जब वो इस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर ही रिजल्ट्स मिलते हैं कि उनके जो ब्लॉकेजेस हैं वो बिना बाईपास सर्जरी के ही खुल जाते हैं, नेचुरल बाईपास हो जाता है। जब तक लगभग 10,000 मरीज जो हैं वो इस तरह से स्वास्थ्य लाभ यहाँ उस प्रोजेक्ट से ले चुके हैं। तो ऐसे अनेक कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप्स भी, आई कैंप्स भी हॉस्पिटल के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर शांतिवन में भी ट्रॉमा सेंटर है और शांतिवन के पास में और ऑप्थेल्मिक इंस्टीट्यूट बना हुआ है। और गांव-गांव में जाकर के भी मेडिकल कैंप्स का आयोजन हॉस्पिटल के द्वारा किया जाता है। अनेक प्रकार की समाज सेवाएं भी होती रहती हैं। तो कहेंगे कि ये विद्यालय में आध्यात्मिकता और विज्ञान के समन्वय से इस विश्व को हम कैसे सुखमय संसार, स्वर्णिम संसार बना सकते हैं, वो सेवाएं अनवरत पूरे विश्व में चलती रहती हैं। तो ये है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियों की संक्षिप्त में जानकारी जो आपको दी। ओम शांति।